तो आइए हम लोग पुनः रसायन शास्त्र का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग अब तक क्या है कि अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया को पढ़ चुका है। आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दूसरे प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग क्रियाकलाप 1.5 के माध्यम से वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, हम लोग क्या करें, एक प्रणाली ले, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करें, 2 ग्राम है ना फेरस सल्फेट, ये सारे क्या है 2 ग्राम क्या करें कि फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट Fe2SO4 है ना, यह क्या है फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट की बर्नर की सहायता से है ना, यहाँ पर क्या है लैंप कह लीजिए, बर्नर की सहायता से यदि हम लोग क्या करें, इस टेस्ट ट्यूब को यदि हम लोग गर्म करें तो क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रणाली लेनी है और इस प्रणाली में हमें 2 ग्राम क्या करना है फेरस सल्फेट डालना है और क्या करना है, इस फेरस सल्फेट को हमें क्या करना है बर्नर की सहायता से गर्म करना है ना, यानी कि ऊष्मा देना है ना। ऊष्मा देने के बाद हम यहाँ पाएंगे कि यह जो फेरस सल्फेट है वह फेरिक ऑक्साइड है ना, वह क्या होता है फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फेरस सल्फेट जो था उसे ऊष्मा देने के बाद वह क्या होता है फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर के 2 ऑक्साइड निकलते हैं, यानी कि एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना। फिर से एक बार हम लोग क्या करें, क्रियाकलाप 1.5 के माध्यम से कि एक प्रणाली में हमें क्या करना है, लगभग 2 ग्राम क्या करना है फेरस सल्फेट लेना है। इसे हम लोग बर्नर की सहायता से ऊष्मा देंगे है ना। ऊष्मा देने के बाद हम यह पाएंगे कि वह जो फेरस सल्फेट है वह फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना, इसमें टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है। साथ ही साथ वहां पर आप अपने आप क्या करें कि इस बर्नर या बीकर के सामने हल्के से नाक यदि लाएंगे तो वहां पर क्या होगा, तो आप एक विशेष है ना दुर्गंध यानी कि गंध को महसूस करेंगे है ना। वह जो गंध है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपको महसूस होगी है ना, एक विशेष तरह की आपको एक स्मेल आएगी है ना, वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आती है और वहां पर साथ ही साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इस उदाहरण की यदि हम बात करें, इस क्रियाकलाप की बात करें कि ये अभिकारक है ना, फेरस सल्फेट को ऊष्मा मिलने के बाद यह फेरिक ऑक्साइड है ना, ये क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया, हमें किसकी प्राप्ति हुई, उत्पाद। तो फेरस सल्फेट यहाँ पर क्या है, अभिकारक है, वह फेरस सल्फेट को ऊष्मा मिलने के पश्चात वह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि 3 उत्पाद में यहाँ पर क्या है वियोजित हो गया है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकल उत्पाद को ऊष्मा देने के बाद यहाँ पर 3 अलग अलग उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की हमें यहाँ पर प्राप्ति हुई है, यानी कि एकल उत्पाद यहाँ पर क्या है अभिक्रिया के पश्चात वियोजित होकर, अपघटन होकर है ना, वियोजित होकर अलग अलग होकर 3 अलग अलग उत्पादों में यहाँ पर विभाजित हो गई है। तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं फेरस सल्फेट। जो फेरस सल्फेट होता है, यदि हम बात करें इसकी रंग की है ना, फेरस सल्फेट की यदि हम बात करें इसकी रंग की, तो इसका जो रंग होता है वह होता है नीला है ना। और यह नीला इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फेरस सल्फेट है ना, FeSO4 में यहाँ पर पानी के 7 अणु होते हैं, 7H2O। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं है ना, ये क्या है फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वह नीला होता है। और नीला किसके कारण होता है, फेरस सल्फेट में जो पानी का 7 अणु होता है ना, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें क्या है कि जल के 7 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके कारण जो है फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वह कैसा होता है, नीला होता है। जब इसे हम लोग ऊष्मा देते हैं है ना, तो क्या होता है कि जल भाप बनकर वह क्या होता है निकल जाती है और इस फेरस सल्फेट का जो रंग है वह धूसर रंग का हो जाता है, यानी कि नीला रंग इसका गायब हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित
हो जाता है, साथ ही साथ वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि फेरस सल्फेट का रंग नीला। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं, है ना। क्रियाकलाप 1.6 के माध्यम से समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग क्या, है ना, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। हम लोग क्या करते हैं, एक चाइना डिश, है ना, इस चाइना डिश में हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल डाल देते हैं, है ना, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से इसे हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। ये क्या है, बर्नर है, ये क्या है, चाइना डिस्क है ना। हम लोग क्या करते हैं कि चाइना डिस्क में कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो फिर से एक बार है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब वह जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल की बात करें, इस क्रियाकलाप को भी समझने की कोशिश करें तो एकल अभिकारक, है ना, एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात, ऊष्मा देने के बाद अभिक्रिया के पश्चात दो अलग अलग उत्पाद में परिवर्तित हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। फिर से एक बार कि जब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, है ना, वियोजन हो जाए या अपघटित हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप 1.6, है ना, क्रियाकलाप 1.6 के माध्यम से समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। प्रकनली में हमें क्या लेना है, एक प्रकनली, है ना। इस प्रकनली में हमें लेड नाइट्रेट के कुछ क्रिस्टल लेने हैं, लेड नाइट्रेट, और इसे हमें क्या करना है, तापमान देना है या गर्म करना है ना। बर्नर की सहायता से इसे हम लोग जब गर्म करेंगे, है ना, तो ये क्या होगा कि यह लेड ऑक्साइड, है ना, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में यहाँ पर क्या होती है, यह वियोजित हो जाती है ना। फिर से एक बार कि हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को हम लोग, जो कि ठोस रूप में होता है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, तापमान देते हैं, तब यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक अभिकर्मक टूटकर वियोजित होकर तीन अलग अलग उत्पाद में यहाँ पर परिवर्तित हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग क्रियाकलाप 1.7 के माध्यम से समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मग लेना है। इस मग में हमें क्या करना है कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड, है ना, ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, और सावधानी पूर्वक क्या करना है, इस मग में छिद्र कर देना है, और छिद्र करने के पश्चात इस कार्बन इलेक्ट्रोड को इसमें क्या करना है, इस मग में डाल देना है, और इसे रबर के माध्यम से अच्छी तरीके से फिट कर देना है। और हमें क्या करना है, इस मग में पानी डालना है ना, जल डालना है, और जल इतना डालना है कि यह जो इलेक्ट्रोड है वह पूरी तरीके से जल में क्या हो, डूब जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जल में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है, और इसे हमें क्या करना है ना, इन दो कार्बन इलेक्ट्रोड को हमें 6 वोल्ट की बैटरी से इसे क्या करना है, कनेक्शन करना है। स्विच यहाँ पर लगा देनी है ना। अभी स्विच को ऑफ रखते हैं, और उसके पश्चात हमें क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमें टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब के माध्यम से, परखनली के माध्यम से हल्के से इसे क्या करना है, ढक देना है। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे। तो क्या होगा, थोड़े समय के लिए इस 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से हमने इसमें क्या किया है, विद्युत को प्रवाहित किया है। यदि थोड़े देर के पश्चात इसे आप गौर करके देखेंगे, तो यह जो यहाँ पर जो जल है वह क्या होगा, 6 वोल्ट की बैटरी से विद्युत ऊर्जा लेकर, है ना, विद्युत ऊर्जा लेकर यह जो जल है ना, H2O, वह क्या होगा, वह हाइड्रोजन गैस के 2 अणु और ऑक्सीजन गैस के 1 अणु में वियोजित यानी कि टूट जाएगी, है ना। यह जो जल है वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाती है। तो और कैसे वियोजित होती है, जो जल होता है वह
हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु में यहाँ पर क्या है कि वियोजित हो जाती है। यदि हाइड्रोजन के इस प्रश्नावली में यदि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो ऑक्सीजन के 1 होंगे, है ना। इसी तरीके से हाइड्रोजन के 2 होंगे और ऑक्सीजन के 1 होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जल का वैद्युत अपघटन होता है, विद्युत के माध्यम से वैद्युत अपघटन होता है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है कि हमने जो है वियोजन किसके माध्यम से किया है, यहाँ पर हमने विद्युत के माध्यम से, है ना, विद्युत के माध्यम से हमने यहाँ पर वियोजन किया है, इसलिए ऐसी वियोजन अभिक्रिया को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, प्रकाश के द्वारा की गई वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसी तरीके से विद्युत के द्वारा की गई वियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को अन्य क्रियाकलाप के माध्यम से, अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम अगला क्रियाकलाप 1.8 की बात करें, है ना, क्रियाकलाप 1.8 की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक चाइना डिस्क लेते हैं और इस चाइना डिस्क में हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड को डाल देते हैं और इसे हम लोग क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश में, है ना, अपने घर के बालकनी में रखते हैं जहां पर कांच का क्या हो, ग्लास हो। जब यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश इस चाइना डिस्क पर पड़ेगी तब क्या होगा, यह जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें क्या है, सिल्वर AgCl है। जब यह सिल्वर क्लोराइड है, जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगी तब यह जो सिल्वर क्लोराइड है वह सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगी। कैसे हम लोग क्या, अगला उदाहरण यदि बात करें क्रियाकलाप की तो सिल्वर ब्रोमाइड, सेम इसका इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है कि सिल्वर ब्रोमाइड को यदि हम लोग सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तब वह क्या होती है, सिल्वर और ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाती है ना। और इस रासायनिक यहाँ पर भी यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो एकल अभिकर्मक, है ना, जो कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, है ना, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वियोजित होकर 2 अलग अलग उत्पाद में परिवर्तित यहाँ पर हो गई या अपघटित हो गई। यहाँ पर भी बात करें तो एकल अभिकर्मक सूर्य के प्रकाश से वियोजित होकर 2 अलग अलग उत्पाद में परिवर्तित यहाँ पर हो गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हम लोग क्या है कि बचपन में क्या करते थे, एक गाने की या फिल्म की एक कैसेट आया करती थी, है ना, जिसमें क्या है कि रील्स लगी हुई होती थी, है ना, एक कैसेट जिसे क्या कहा जाता था, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, है ना। उस कैसेट को क्या कहा जाता था, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। उस रील्स डली हुई होती थी, है ना, फिल्म की, गाने की, है ना, उसमें रील डली हुई होती थी और उस रील के माध्यम से ही गाने बजते थे, है ना। कैसेट में रील हुआ करती थी और उसे क्या है कि बाजे में लगाकर या DVD में लगाकर फिल्म चलाई जाती थी, गाने बजाए जाते थे। लेकिन क्या होता था कि जब उस कैसेट को, है ना, कैसेट से रील को बाहर निकाल कर यदि बाहर छोड़ दिया जाता था कुछ ही समय के लिए, यदि सूर्य के प्रकाश में उसे बाहर छोड़ दिया जाता था, है ना, तो रील था, उस रील में क्या डला हुआ करता था, उस रील में सिल्वर ब्रोमाइड डला हुआ करता था, है ना। और वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आने पर वह क्या है कि सिल्वर और ब्रोमीन में परिवर्तित हो जाती थी और वह क्या था, रील खराब हो जाती थी, दोबारा वह क्या है कैसेट नहीं बज पाती थी, है ना। यानी कि उसमें क्या है, सिल्वर और ब्रोमीन दोनों अलग अलग हो जाते थे, जिसके कारण वह जो रील थी खराब हो जाती थी और वह फिल्म या गाने नहीं बज पाते थे। तो इस तरीके से पहले श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता था, है ना। इसके बचाव के लिए उस रील को क्या था कि अंधेरे कमरे में रखा जाता था, है ना, उसे सूर्य के प्रकाश से बचा कर रखना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश के माध्यम से यहाँ पर क्या है कि वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, इसलिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रिया। तो इस तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं कि इन सभी क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोगों ने समझा
कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। यदि इन सभी उदाहरण को यदि हम लोग गौर से समझने की कोशिश करें तो फेरस सल्फेट को हमने ऊष्मा दी और वह क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो गई। इसी तरीके से हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। और लास्ट में हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या किए, तापमान यानी कि ऊष्मा दिए तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में यहाँ पर परिवर्तित हो गया। तो इन सभी उदाहरण को, है ना, इन सभी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम लोग गौर से समझने की कोशिश करें तो यह सभी क्या है कि ऊष्मा के द्वारा वियोजित हुई है ना। इन सभी रासायनिक अभिक्रिया, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया किसके द्वारा हुई है, ऊष्मा के माध्यम से, ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुई है, वियोजित हुई है या अपघटन हुई है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि ऊष्मा के माध्यम से की गई हो या हुई हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, है ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि ऊष्मा के माध्यम से की गई हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मीय वियोजन के नाम से जानते हैं। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है ना। पूछा क्या गया है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वह जो पदार्थ है, घरों की पुताई करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, चूना पत्थर, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। उस पदार्थ का नाम क्या होता है, पदार्थ का जो नाम होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों की सफेदी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की। जो अगला पूछा गया है, ऊपर लिखे पहला जो प्रश्न है उसमें पदार्थ X के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको यह ठोस रूप में होती है, इसको हम लोग जब जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है कि वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यह जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह होता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि चूना पत्थर, और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों की सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए इसका उपयोग किया। 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा, है ना, दूसरी से दोगुनी क्यों है ना, उस गैस का नाम बताइए। तो जैसा कि हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.7 को करके देखा, है ना, उसमें क्या हुआ था, जो जल है उसका विद्युत अपघटन हुआ। विद्युत वियोजन के पश्चात वह क्या है, वह जो जल है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गई, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो गई। जल का वियोजन होने के पश्चात हाइड्रोजन के 2 अणु, है ना, और ऑक्सीजन के 1 अणु की प्राप्ति हुई, है ना। तो इसका उत्तर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जल का विद्युत अपघटन होता है तब जल वियोजित होकर हाइड्रोजन गैस के 2 अणु, है ना, तथा ऑक्सीजन के 1 अणु बनाता है, अतः इन गैसों के बीच का अनुपात 2:1 होता है। इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। जो अगला पूछा गया है, उस गैस का नाम बताइए जिसकी मात्रा क्या है, दुगुनी है, तो उस गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। उस गैस का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। इसकी मात्रा क्या है कि दोगुनी हो जाती है।